नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स में डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं अजय कुमार जी, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं अजय से और जानते हैं उनका सफर एग्जामिनेशन क्लियर करने तक का। वेलकम अजय और बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अजय, सबसे पहले जानना चाहेंगे, इतना लंबा सफर था और एक ऐसा सफर जिसको पूरे देश ने देखा, विटनेस किया, और ये जो जर्नी है वो एक सुखद अंजाम तक पहुंची। कैसी फीलिंग है कि जो सोचा था उसको अंजाम तक लेकर गए, हार नहीं मानी? ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत थी और काफी स्ट्रगल था इसमें। और मुझे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है मेरी फैमिली को जब भी मैं देखता हूँ। और मेरे परिवार के सबको एक काफी ज्यादा मतलब अच्छी फील आती है कि हाँ यहाँ तक पहुंचे हैं। अजय, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के राउतसर तहसील के एक छोटे से गांव कोडा से हूँ। और मैंने बीएससी किया था और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा हूँ। और कुल मिला के मैंने 17 एग्जाम क्लियर किए हैं और ये मेरा फाइनल सिलेक्शन था इसमें। और अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और बीएससी के दौरान मेरी कम से कम शायद 5-6 बैक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं एक बार फेल हो चुका हूँ। 12th करते हुए मुझे 2 साल लग गए और फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। और एनटीपीसी में मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया। इससे पहले मैं आरएस मेंस दे चुका हूँ। उससे पहले मैं एयरफोर्स, रेलवे, बैंकिंग, एलआईसी और बीएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्जाम भी क्लियर कर चुका हूँ। मैं गौरव सर से 2017 के करीब जुड़ा था। तब से मैंने करंट अफेयर्स उनका फॉलो किया है। उसके अलावा महिपाल सर और जितने भी सर हैं उनको स्टडी आईक्यू को हमेशा से मैं फॉलो कर रहा हूँ। अजय, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि कुल मिला के 17 एग्जाम आपने क्लियर किया। हाँ जी मैम। और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि 12th आपने 2 साल में दिया है, ग्रेजुएशन में आप फेल हो चुके हैं। तो ये जो सफर था हाँ कि जी। अप्स एंड डाउन्स नहीं बोलूंगी मैं इसको, बोलूंगी एक ड्रामेटिक टर्न आपकी लाइफ में, जब 12th को 2 साल में देना हुआ, ग्रेजुएशन में आप फेल हो गए, उसके बाद फिर कैसे ये कर्व 17 एग्जामिनेशन तक सक्सेसफुल रहा? मेन तो बात मैम, मैंने कभी पैशन नहीं छोड़ा। और शायद मुझे लगता है जो पैशन होती है, पैशन जो होता है वो सबसे मतलब बहुत कम लोगों के पास होता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं बीच में छोड़ना चाहता था, लेकिन काफी बार ऐसे हार भी मानी। लेकिन मैंने साथ में वर्क भी किया और फिर भी मैं यहाँ तक पहुंचा। तो थैंक यू फॉर गौरव सर। तो उनका ही है कि मैंने उनका कभी भी उनको फॉलो करना नहीं छोड़ा। लेकिन अजय, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न है कि क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ प्रेजुडिस हम मान लेते हैं कि अगर 12th में लड़का 2 साल में कर रहा है और ग्रेजुएशन में फेल हो चुका है तो उसका तो कुछ भविष्य ही नहीं है। लेकिन आप, यू आर ब्रेकिंग ऑल द स्टेरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस ऑफ द सोसाइटी कि आप कैसे भी हो सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 17 एग्जामिनेशन क्लियर करना इज नॉट अ केक वॉक। यस मैम। 17 में जो 16 एग्जाम थे उनमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। पर मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ये फील होता था कि हाँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए बना हूँ। तो मैंने कभी हार नहीं मानी। तो ये गवर्नमेंट सर्विस की तरफ रुझान कैसे आया, उसके बारे में भी बताइए। गवर्नमेंट सर्विस की तरफ से तो मैम शुरू से ये था कि फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि मतलब कि अपन कुछ कर पाए। बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट ये होता है कि थोड़ा सा रेपुटेशन की बात करें तो अपने समाज में गवर्नमेंट जो सर्वेंट होता है उसकी थोड़ी ज्यादा रेपुटेशन होती है। तो शुरू से ये था कि हाँ, मुझे टारगेट तो मैंने मैम सिविल सर्वेंट का ही रखा है। तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रहा था शुरू से ही। इस दौरान मैंने आरएस मेंस भी लिखा है। अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो शुरू से ही एक सिविल सेवक बनने का सपना था। और मैंने आपका कोर्स भी ले रखा है यूपीएससी का। ये जो आरआरबी एनटीपीसी की जर्नी रही है उसके बारे में और थोड़ा जानेंगे आपसे कि कैसे तैयारी शुरू की, कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए। तैयारी मैंने मैम शुरू से ही मैं पहले एसएससी का एस्पायरेंट था। फिर एसएससी में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया।
तो साथ में मेरा आरएस प्री निकल गया, तो मैं उस टाइम आरएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था। इसी टाइम मेरा एनटीपीसी क्लियर हो गया। तो मैंने मेन तो मुझे स्पोर्टिव रहे, सर का जो स्टैटिक जीके का कोर्स था वो मैंने ले रखा था। उसके अलावा मैथ के, और ज्यादा से ज्यादा मैंने मैम कंसिस्टेंसी रखी, और जो मेरे शेड्यूल को फॉलो किया, कि ये नहीं है कि आज मैंने 15 घंटे पढ़ाई कर ली और अगले दिन की नहीं। मैंने कंटिन्यूटी इसमें कभी भी नहीं छोड़ी, और जितने ज्यादा टेस्ट सीरीज थे वो टेस्ट लगाए मैंने। और करंट तो सर का बेस्ट है। तो इतना अच्छा कांटेक्ट जो स्टडी आईक्यू दे रहे हैं अपन, उनको मैंने फॉलो किया। अलग अलग लेवल्स है, अलग अलग लेवल्स की कुछ खासियत है, कुछ बारीकियां, उनको बताएं। अच्छा, जैसे मैम इसमें एनटीपीसी में मेन 5 लेवल थे, जैसे लेवल 2 से लेवल 6 तक। 5 के लिए मैं लेवल 6, 5 और 4 हमारा था नहीं, और 3 और 2 के लिए मैंने एग्जाम दिए थे। और उनमें भी मैं, जैसे मेरा त्रिवेंद्रम जोन है, तो जब भी मैं एक रैंक आईक्यू नाम से साइट है, तो वहाँ रैंक चेक करता था, तो मैं वहाँ पर टॉप 10 में था। और लेवल 2, और पहले 6 का रिजल्ट आ गया था, तो 6 में हो गया था। उसके बाद में इसका प्री मेंस और साइको था। तो फिर साइको के लिए मैंने प्रिपरेशन की, और 5 और उसके लिए भी मेरा क्वालिफाई हो रहा था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन 6 में हो गया, तो फिर उसमें रोल नंबर नहीं आया। अजय, हाँ। एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस, एक्यूरेसी, स्पीड का बहुत महत्व है, उसके बारे में बताएं। मैम, एक्यूरेसी और स्पीड का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेन मेन रोल इसका जो लेवल 6 है उसमें साइको का रहता है, क्योंकि साइको काफी टफेस्ट एग्जाम है। जहां तक मुझे इस फेज में लगा कि हाँ साइको, क्योंकि जो साइको में इतनी ज्यादा स्पीड और एक एक सेकंड की वैल्यू का पता चलता है यहाँ पर। तो मुझे सबसे टफेस्ट इसमें साइको लगा। और मेन दूसरा इसमें रहता है कि अपन वहां पर गलतियां कितनी करते हैं, नेगेटिव में जाना, मतलब थोड़ा लॉस, ज्यादा लॉस होता है इसमें। तो थोड़ी सी ये होती है, एक्यूरेसी इसमें ज्यादा मायने रखती है। तो अजय, थोड़ा सा और बताएं कि जो स्टूडेंट्स को तैयारी करनी है, वो सबसे पहले, क्योंकि अलग अलग एग्जामिनेशन के में हम कैसे रिवाइज करें लेवल 1 से लेवल 2। मेन जो मैंने स्केड्यूल फॉलो किया वो ये था कि मेरे पास एक छोटी डायरी थी, जो अपन दूध वाले के लिए यूज करते हैं, छोटी डायरी। उसमें मैं सुबह उठते ही मेरे टारगेट मैं लिख लिख लेता था, और सोने से पहले वो टारगेट मैं किसी भी हाल में कंप्लीट करता था। दूसरा ये था कि जो मैं टाइमर लगा के पढ़ता था, कि हाँ मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है। तो जब 7 दिन के अंदर, जिस दिन मैं डायरी में लिख देता था कि हाँ आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई की है, तो टाइमर के हिसाब से ये थोड़ा एक्यूरेट निकलता है कि हाँ आज मैं इतने घंटे पढ़ा हूँ। वैसे अपन जैसे टारगेट के हिसाब से पढ़ते हैं, तो जैसे अपन अंदाजे से बता देते हैं कि हाँ आज मैं 10 घंटे पढ़ा है, 5 घंटे, उससे कोई वो नहीं होता। तो वहां मैं खुद के प्रति ईमानदार रहा, और मैंने मतलब एक तो डायरी का फॉलो किया, दूसरा टाइमर का फॉलो किया मैंने, कि हाँ मैंने इतने घंटे पढ़ाई की है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव लगी, और काफी मैंने मेरे स्केड्यूल में सुधार किया इससे, टारगेट बेसिस जितना है कि हाँ इतना मतलब अचीव करना है, तो वो चीज एक डायरी में उतार लेना सुबह उठते ही, और सोने से पहले उसको कंप्लीट करना। स्टडी आईक्यू गौरव सर की कितना अहम रोल रहा? मोस्टली गौरव सर का बहुत अच्छा रोल रहा। गौरव सर को मैं कंटिन्यू बताना, मैंने आपको 2016 से फॉलो कर रहा हूँ, और उनका करंट मुझे लगता है कि इंडिया में बेस्ट करंट उन्हीं का है, मेरे पर्सपेक्टिव से, कि हाँ उनका बेस्ट करंट है। और उसके अलावा उनकी काफी ज्यादा थॉट्स भी पढ़ने को मिलते हैं, उनकी बुक्स भी, जो मैं यूपीएससी के लिए मैंने परचेज की है। तो काफी मुझे, मतलब मेरी लाइफ का अच्छा एक रोल मॉडल वही है। अजय, कितना मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन कैसे करना है? मॉक टेस्ट जैसे परी के एग्जाम के लिए तो एक मॉक टेस्ट डेली जरूरी हो जाता है। और जब मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने 2 मॉक टेस्ट लगाए थे। और जब मैं साइको की प्रिपरेशन करता था तो कम से कम मैं 10-15 टेस्ट लगाता था आराम से। तो मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है, उससे अपने को पता चलता है कि अपन का जो स्टेज है वो किस स्टेज पे अपन है। दिनचर्या एज एन एस्पिरेंट क्या होती थी आप? दिनचर्या तो मेरी थोड़ी सी उल्टी थी, क्योंकि मैं नाइट को पढ़ता था। नाइट को मैं फुल नाइट स्टडी करता था, सुबह 7-8 बजे सोता था, और एक एक 1:30 बजे उठ जाता था दोपहर में। और वो भी थोड़ा इसलिए कि मैं अकेला रहता था, तो मुझे एक टाइम का खाना बनाने पड़े, तो इसलिए मैं सुबह का खाना थोड़ा स्किप करके नाइट को ही थोड़ा सा कर लेता था। तो नाइट को पढ़ता था, और मैं सुबह सोता था।
अजय, सेशन के एंड में कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे? फाइनल टिप्स तो यही है कि अपने को एक गोल थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए। जैसे मैंने मेरा टारगेट यूपीएससी रखा है। चाहे मैं ना ही यूपीएससी क्रैक कर पाऊँ कभी भी लाइफ में, और लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात है कि एक पैशन होता है कि बंदे को ऐसे फील होता है कि हाँ, मतलब बहुत बार फील होता है, मुझे भी हुआ कि हाँ यार बस बहुत हो गया, अब तो एंड कर लेना चाहिए, कि बहुत हो गया, कोई काम पकड़े या फिर, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए तो गवर्नमेंट जॉब एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो मेन बात ये है कि पैशन रखना चाहिए बंदे को कभी भी लाइफ में। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ यार यहाँ मतलब खत्म कर देना चाहिए। जब खत्म करने की बात है तो ये सोचना चाहिए कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी कभार लाइफ में कभी भी आप डिमोरलाइज हो कि हाँ मतलब अब तो बहुत हो गया, तो एक बार ये सोचना सोचना चाहिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया है, और पूरी ताकत के साथ अपनी सारी एनर्जी उसी में झोंक देनी चाहिए। थैंक यू अजय जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि अगर कभी भी डिमोटिवेशन हो तो याद करें कि शुरुआत क्यों की। थैंक यू सो मच, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू।